जहां एक और सभी दुकानें बंद थी, ऐसे के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टोर खुले थे। यहां तक कि किराना और जरूरी सामान की दुकानों को भी एक सीमित समय के लिए ही खुला रखा गया था। मगर मेडिकल स्टोर एक ऐसे स्टोर थे जिनको फुल टाइम खुला रखने की अनुमति दी गई थी। अब जैसे जैसे स्थिति सामान्य होने की ओर बढ़ रही है, बहुत से लोगों के अंदर ख्याल है कि वह भी अपना एक मेडिकल स्टोर खोले, और उनके साथ साथ उनके मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं कि मेडिकल स्टोर खोले तो आखिर खोले कैसे, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, लाइसेंस कहां से लेना होगा, दवाइयां कहां से मिलेगी, जेनेरिक स्टोर खोलना है या ब्रांडेड स्टोर खोलना है, उसके साथ ही साथ उसका मार्केटिंग कैसे करना है, ऐसे बहुत सारे सवाल। अगर आपके दिमाग में भी ये सारे सवाल है तो उन सारे सवालों के जवाब यहां मिलेंगे। दोस्तों, मैं ललित वैष्णव रौनक फाउंडेशन आनंद से स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आजकल का जो समय है, इस समय के अंदर एक नया बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। इस समय में ज्यादा इन्वेस्टमेंट और कम प्रॉफिट, ये आजकल के बिजनेस के अंदर बहुत ही ज्यादा कॉमन बात है। और इस समय में मेडिकल स्टोर का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कभी बंद नहीं होता। यहां तक कि मैंने आपको बताया कि बहुत से बिजनेस को बहुत ज्यादा घाटा हुआ था, यहां तक कि कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल भी बंद हो गए थे, लेकिन मेडिकल स्टोर का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस था जो बंद नहीं हुआ था। और इसका सिंपल सा रीजन है, वह है हमारी लाइफस्टाइल और हमारा खाना। आजकल हमारी लाइफस्टाइल, हमारा खाना ऐसा हो गया है कि जो कहीं ना कहीं नई नई बीमारियों को न्योता देता है, और इसी वजह से मेडिकल स्टोर बहुत अच्छे चलते हैं। अगर आप भी इस समय में यह सोच रहे हैं कि हम भी अपना एक मेडिकल स्टोर खोलें, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, और उन्हीं सवालों में से एक जो सबसे मेन सवाल है, वह सवाल है कि मेडिकल स्टोर खोले तो मेडिकल स्टोर खोले कौन सा, जेनेरिक मेडिकल स्टोर खोले या ब्रांडेड मेडिकल स्टोर। दोस्तों, आजकल ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि ब्रांडेड दवाइयों और जेनेरिक दवाइयों के अंदर डिफरेंस क्या है। मैं आपको बता दूं कि ब्रांडेड दवाइयां और जेनेरिक दवाइयों में कोई डिफरेंस नहीं होता। दोनों की इफेक्ट सेम होती है, दोनों का सॉल्ट, एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वह भी सेम होता है, दोनों के काम करने का तरीका भी सेम होता है, दोनों को लेने का तरीका भी सेम होता है, यहां तक कि दोनों के साइड इफेक्ट्स भी सेम होते हैं। लेकिन जो ब्रांडेड दवाइयां होती है, उनके ऊपर ब्रांड का नाम लिखा रहता है, जबकि जेनेरिक दवाइयों के अंदर सॉल्ट का नाम लिखा रहता है। इसको सिंपल से एक एग्जांपल की मदद से समझे तो सपोज कीजिए कि एक राजू नाम का लड़का है जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बीमार है। तो वह डॉक्टर के पास गया। जैसे ही वह डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसको सलाह दी कि आप दूध पिए। तो डॉक्टर ने उसको लिख के दिया कि आपको रामू की भैंस का दूध पीना है। डॉक्टर की सलाह के मुताबिक वह पहुंच गया रामू के वहां दूध लेने। जैसे ही वह रामू के वहां दूध लेने पहुंचा तो वहां उसे पता चलता है कि दूध था 200 रुपए लीटर। उसने वहां से 200 रुपए लीटर दूध खरीद भी लिया, और जैसे ही वहां से वह बाहर निकला तो पास ही में सामू की दुकान थी, और सामू के वहां वही दूध 50 रुपए लीटर बिक रहा था। तो अभी आप ही सोचिए कि चाहे रामू के वहां से दूध खरीदे या शामू के वहां से, दूध के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की इफेक्ट सेम रहेगी। ठीक उसी तरह आप जेनेरिक दवाई खरीदे या फिर ब्रांडेड दवाई, दोनों का इफेक्ट सेम रहेगा। जिस तरह रामू की भैंस का दूध और शामू की भैंस का दूध, उन दोनों की भैंस के दूध के अंदर कोई अंतर नहीं है, ठीक उसी तरह जेनेरिक दवाइयां और ब्रांडेड दवाइयों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एक ऐसी संस्था है जो बाजार में आने वाली सभी दवाइयों की जांच करती है और उनको अप्रूवल देती है। एफडीए के मुताबिक ब्रांडेड दवाइयां और जेनेरिक दवाइयां दोनों की इफेक्ट सेम होती है, दोनों के डोज सेम होते हैं, दोनों की सेफ्टी, क्वालिटी के अंदर कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन जो जेनेरिक दवाइयां बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको रिसर्च के लिए इतना पैसा लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए ये दवाइयां बहुत ज्यादा सस्ती होती है। मान लीजिए कि किसी परिवार के अंदर किसी को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है। अभी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए जो ब्रांडेड दवा आती है वह तकरीबन 6000 रुपए की आती है, और वही दवा अगर कोई इंसान जेनेरिक मेडिकल स्टोर से जाके खरीदे तो वह दवा उसको 520 रुपए में पड़ती है। ठीक इसी तरह डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के अंदर भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। सामान्यतः डायबिटीज की ब्रांडेड दवाई की 10 स्ट्रिप तकरीबन 150 से 200 रुपए में मिलती है, और वही दवाई अगर हम लोग जेनेरिक मेडिकल स्टोर से खरीदें तो तकरीबन 50 रुपए में मिलती है। ठीक इसी तरह ब्लड प्रेशर की ब्रांडेड दवाई तकरीबन 280 रुपए में आती है, और वही दवाई अगर हम लोग जेनेरिक मेडिकल स्टोर से खरीदें तो 7 से 10 रुपए में मिल जाती है। तो जिसको जेनेरिक दवाइयों के बारे में नहीं पता वह ये दवाइयां नहीं खरीद पाते। इसलिए आपको भी एक जेनेरिक मेडिसिन स्टोर खोलना चाहिए, क्योंकि जेनेरिक मेडिसिन स्टोर के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट कम जा रहा है, साथ में आपका प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है, मैनेजमेंट और सेटअप भी इजी है, कस्टमर को भी बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, और ज्यादा मार्केटिंग करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से बहुत सारे कैंपेन, बहुत सारे अभियान रन कर रही है, जिसके अंतर्गत वो लोगों को जेनेरिक मेडिसिन स्टोर के बारे में अवगत करा रही है, जेनेरिक मेडिसिन के बारे में बता रही है, जिससे लोग जागरूक हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन फ्यूचर जेनेरिक का मार्केट बहुत ज्यादा अप होने वाला है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग जेनेरिक मेडिकल
मेडिकल स्टोर की फ्रेंचाइजी देते हैं, जिसके अंदर पहले तो वो आपसे डिपॉजिट भरवाते हैं और उसके बाद आप जो भी मुनाफा करते हैं उसमें से कुछ प्रतिशत वो भी रख लेते हैं। और उसके बावजूद भी हमेशा दवाइयों के स्टॉक को लेकर समस्या बनी रहती है। लेकिन इन सब के बीच रनक फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मिस्टर याग्निक गुप्ता आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक खास कंसल्टेंसी सर्विस, जिसके अंतर्गत आपको कंसल्टेंसी फीस के अलावा और कोई चार्ज नहीं देना है। मतलब कि आप अपने स्टोर के 100% ओनर आप खुद हुए, जिसके अंदर स्टॉक मैनेजमेंट मतलब कि आपको दवाइयां कहां से खरीदनी है, कितने अमाउंट में खरीदनी है, उनका डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, ये सारी चीजें बताई जाएगी। सेकंड है सॉफ्टवेयर हैंडलिंग। मार्केट के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, उनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर आपको दवाइयों के लिए खरीदना है और उनके अंदर आपको दवाइयां कैसे एंटर करनी है और किस तरीके से उसको पूरा मैनेजमेंट करना है, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर सिखाई जाएगी। गाइडलाइंस फॉर ड्रग लाइसेंस प्रोसीजर एंड फॉर्मेलिटीज के लिए, उसके बाद कस्टमर रिलेशनशिप, इनिशियल गाइडलाइंस, फर्नीचर सेटअप, इनिशियल लेवल मार्केटिंग, इन सारी चीजों के बारे में आपको यहां पर बताया जाएगा। अब अगर आप भी कम से कम इन्वेस्टमेंट में जेनेरिक मेडिकल स्टोर खोल के अच्छी सफलता पाना चाहते हैं तो रनक फाउंडेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की कंसल्टेंसी के ऑप्शन मिलते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें रनक फाउंडेशन।